स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपका ब्लॉक 2 EHI 05 ब्लॉक 2 के जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें से जो जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से रखें, उन क्वेश्चंस को आप चाहें तो कहीं पे लिख सकते हैं। उन क्वेश्चंस को ही आप तैयार करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपका पूरा का पूरा ब्लॉक कंप्लीट, पूरा ब्लॉक तैयार हो जाएगा। और चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने फर्स्ट ब्लॉक का भी देखा है। इसके बाद एक एक करके सारे के सारे ब्लॉक आपको मिल जाएंगे। पुरानी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पुरानी वीडियो में ये सब मैंने आपको डिस्कस किया था कि मराठा, इसमें ये पंजाब तक कर दिया था। देन देखिए इस वाली वीडियो में आज हम बात करेंगे ये यहाँ से। तो देखिए ब्लॉक का नाम, जो चैप्टर नंबर इसका जो 6 है उसका ये है मर्केंटाइल टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन द यूरोप। तो इसमें जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बात करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें बन सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और राइज ऑफ मर्केंटलिज्म और माल न्यूट्रिशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस ऑफ द रिनाइसेंस एंड द रिफॉर्मेशन इन यूरोप। रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन जो यूरोप में हुआ उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है क्रिटिकली एग्जामिन द अराइवल ऑफ डच इन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच का जो हुआ उनको एग्जामिन करना और उनकी ट्रेड एक्टिविटीज के बारे में हमको थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करना है। देखिए ब्रीफली डिस्कस करना है। फिर हमको ब्रीफली डिस्कस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई उसके बारे में जरा हमको बात करनी है। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और आपका एक ही क्वेश्चन दे रखा है कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट बाय मॉडर्न इकोनॉमी इन विच टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डिड नॉट जस्ट हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम in an isolated sector but became a sustained and continuous process. Explain. इसको ये आपको बताना है इसके बारे में कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि आपका मॉडर्न इकोनॉमी में हुआ था, इन विच टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डिड नॉट हैपन, जिसमें कि आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हुई, हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन एन आइसोलेटेड सेक्टर बट बिकेम अ सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूअस, लेकिन ये एक सस्टेन और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मानी गई। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन इस वाली जो चैप्टर से बन सकता है वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिनाइसेंस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में रिनाइसेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यूरोपियन कॉलोनियल पावर है आपका दूसरा चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है ये आपका, तो चैप्टर नंबर जो 7 है आपका वो आपका ये बन सकता है। देन इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है व्हाट वाज द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न ऑफ यूरोप। ठीक है, स्ट्रक्चर और पैटर्न, यूरोप का जो स्ट्रक्चर और पैटर्न जो है उसके बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है यूरोपियन ट्रेड का। और डिड इट अंडरगो द चेंज राइज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जब हुआ था तो क्या इसमें कोई चेंज आया था, इसके बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है। देन एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ राइवलरी अमंग द यूरोपियन कॉलोनियल पावर इन इंडिया। यूरोपियन कॉलोनियल पावर जो है आपकी, उसमें आपका राइवलरी क्या हुई थी, नेचर ऑफ राइवलरी क्या था, इसके ऊपर आप क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे अब लिखने को आ सकता है कि किस तरीके से ट्रांजिशन फॉर्म हुआ मर्केंटलिज्म ऑफ इंडस्ट्री टू कैपिटलिज्म इन यूरोप। मर्केंटलिज्म से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म किस तरीके से आया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। देन आपको एक और चीज आ सकता है किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेस, भारत देश में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेस हुआ। देन एक क्वेश्चन ये आपका जो लास्ट चैप्टर है इसका, उसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये हैं कि आपका जो चैप्टर का नाम है द ब्रिटिश इन ईस्ट इंडिया अप टू द बक्सर। ईस्ट इंडिया जो है बक्सर तक कैसे किस तरीके से होता है, इसमें बात बन सकती है कि कॉजेज ऑफ बंगाल बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, ये आपको बताना इसमें क्वेश्चन बन सकता है। बट वर द कॉजेज, बंगाल के क्या कॉजेज थे जिसमें ब्रिटिश कन्क्वेस्ट से हुआ। देन उसके बाद ब्रीफली डिस्कस पोजीशन ऑफ बंगाल बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट। बंगाल का आपका क्या पोजीशन था, बंगाल का क्या पोजीशन था, ब्रिटिश ने कब्जाया उससे पहले क्या पोजीशन थी, उसके बाद में क्वेश्चन बन सकता है। एक बन सकता है किस तरीके से ब्रिटिश ने बंगाल को कब्जे में किया, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन हिस्ट्री।
ब्रिटिश सक्सेस का जो हिस्ट्री में क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ उसके, एक ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश इन ईस्टर्न इंडिया टू द बक्सर तक का। फिर ये उसके बाद आपका ये दूसरा, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके दूसरी उस ब्लॉक के हैं, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ तक आपके ये 3 ब्लॉक के वो 3 चैप्टर के थे। इससे पहले 5 चैप्टर के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं डाल चुका हूँ। तो दोस्तों आपको जैसे भी ये लगे हों और आपको पक्का ये हेल्प करेंगे। आपको और भी अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और जानने हैं या फिर और क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँ, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इसका अभी ये तो सिर्फ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, इस क्वेश्चंस के बाद में इनके आंसर्स भी मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।